हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के लेसन नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यदि ये वीडियो आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। इसलिए सभी बच्चे कंटिन्यू बने रहें और पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया संख्या किसे कहते हैं। संख्या है ना, संख्या किसे कहते हैं। और संख्या समझने से पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि भैया अंक किसे कहते हैं। अंक अंक किसे कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको अंक समझाते हैं। अंक किसे कहते हैं। तो यदि हम बात करें अंक की मेरे भाई, अंक की, तो इस अंक को डिजिट कहा जाता है। अंक को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। एक से लेकर के, जरा ध्यान दीजिएगा, एक से जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे सिंगल है। तो जो सिंगल होते हैं उसी को अंक यानी कि डिजिट कहते हैं। यही अंक जब आपस में मिल जाता है तो संख्या का निर्माण करता है। यही अंक जब आपस में मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है? संख्या का निर्माण करता है। जैसे 1 और 2 को मिला दे मेरे भाई तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 संख्या कहलाएगा। 2 को और 0 को मिला दे तो 2 पर 0 20 हो जाएगा, यह संख्या कहलाएगा। तो ये अंक और संख्या में अंतर था। तो ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है भैया संख्या समझ लिए। अब संख्या की यदि हम बात करें तो ये संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं इसको पहले समझिए। संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो संख्या है ये 2 प्रकार की होती है। पहला कहलाती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरी बात, दूसरा कहलाता है ना, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब आप बोलिएगा कि सर ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, जितने भी परिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, जितनी प्राकृत संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या के परिवार है। यदि हम बात करें काल्पनिक संख्या की तो एग्जाम्पल में लिख देते हैं x² प्लस में 2 बराबर में 0। x² का यदि मान निकाले तो बराबर में +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। इसीलिए x बराबर तो -2, पावर 2 इधर से हटा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और जब रूट लगा तो रूट के बाहर में 2 चिन्ह होता है, एगो प्लस का एगो माइनस का। क्या बताइए, ऐसा नंबर आपने कभी देखा है जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो? तो बोलेगा कि सर अभी तक तो नहीं देखा। तो इस तरीके का नंबर जो रूट के अंदर में भी माइनस के साथ बैठा हुआ हो, ऐसे नंबर काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th में जो पढ़ेंगे, यह वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको परिमेय के बारे में पढ़ना है, अपरिमेय के बारे में पढ़ना है, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ना है, पूर्णांक जैसे संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे नंबर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहलाते हैं। तो क्या आप सभी वास्तविक संख्या के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? बताइए। बिल्कुल आप लोग तैयार होंगे। तो हम लोग वास्तविक संख्या को जानेंगे। नहीं दिखेगा। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहते किसे मेरे भाई?
तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके उंगली को गिनना है, तो उंगली को गिनना कहां से शुरू कीजिएगा, तो बोलेगा कि सर 1 से, 1 2 3 4 5, तो ये गिनती की संख्या हुआ जिसको हम लोग 1 से शुरू करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ये हमेशा 1 से शुरू होता है। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा प्राकृतिक संख्या है। चलिए आगे का नंबर देखिए। आगे का नंबर हम लोग देखते हैं। देख मेरे भाई, आगे नंबर लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब गिनती की संख्या के शुरू में हम लोग 0 लगा देते हैं। जब गिनती की संख्या के शुरू में हम लोग 0 लगा देते हैं तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन अब बात करें पूर्णांक संख्या की, तो वह संख्या जिसमें, है ना, जिसमें पूर्ण संख्या भी मौजूद हो, प्राकृतिक संख्या भी मौजूद हो और ऋणात्मक संख्या भी मौजूद हो, तो ऐसे संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या वैसे संख्याओं का परिवार होता है जिसमें पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस लगा हो, ये तीनों तरह का नंबर देखने को मिले तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में यदि माइनस में जाए तो माइनस अनंत हो सकता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जाए तो प्लस में अनंत संख्या हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो एक और स्वयं के साथ करता हो, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह संख्या जो एक से भी करता हो और खुद से भी करता हो, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसे 2 से पूछा जाए तो ये 2 1 से कटेगा और 2 खुद से कटेगा। इसे 7 से पूछा जाए तो ये 7 1 से कटेगा और 7 खुद से कटेगा। क्या इसके अलावा कोई नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। तो वह संख्या जो 1 से करता हो और अपने आप से करता हो, बाकी किसी भी नंबर से न कटे, तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब केवल और केवल द्वितीय नंबर से ये संख्या कट सकता है। एक खुद से कट सकता है और एक से कट सकता है, बाकी के कोई नंबर से नहीं कटेगा, तो इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या यानी कि वह संख्या जो कम से कम 3 नंबर से कटे, बाकी कितनों से कटे चलेगा। यानी कि वह संख्या जो केवल और केवल 3 नंबर से कटे, ऐसे संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में इस 8 से पूछिए तुम कितने नंबर से कटोगे, तो ये 8 कहेगा कि सर हम 1 से भी कट सकते हैं, 8 कहेगा कि सर हम 2 से भी कट सकते हैं, 8 कहेगा कि सर हम 4 से कट सकते हैं, और 8 कहेगा हम 8 से कट सकते हैं। बताइए 3 से अधिक नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या संयुक्त संख्या कहलाएगा। 4 से पूछ लेते हैं, 4 से पूछो, 4 बोलेगा कि हम 1 से भी कट सकते हैं, 4 बोलेगा हम 2 से भी कट सकते हैं, 4 बोलेगा हम 4 से भी कट सकते हैं। तो बताइए ये 3 नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो वह नंबर जो 3 या 3 से अधिक नंबर से कट सकता है उसको संयुक्त संख्या कहते हैं मेरे भाई। कौन संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि वह संख्या जिसका जब आप HCF निकालते हैं और HCF 1 आता हो, तो ऐसे संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका HCF निकालने पर 1 आता हो, ऐसे संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 21 और 23,
इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा। 26 और 29 इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। बोलेगा कि सर एक बार निकाल के दिखाइए, तो निकालते हैं। 21 और 23 का, 21 और 23, तो 21 से हम लोग क्या करेंगे, 23 में भागा दे देंगे। 21 से 21, एको घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये कट जाएगा। क्या 21 के पहाड़ा में 2 आएगा? नहीं आएगा, एको घेर दीजिए, 21 लिख दीजिए। 2 दाहिन के 20, 1 में से 0 घटेगा, 1 ही कट जाएगा। क्या 2 के पहाड़ा में 1 आएगा? नहीं आएगा, इस 2 को लिख दीजिए। 1 दूनी 2, ये कट गया। बताइए कौन काटा पूरा पूरा? तो 1 काटा, इसलिए HCF 1 आ गया। तो जब HCF 1 आ गया, इसका मतलब 21 और 23 कौन संख्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलो बाबू लोग देखिए, विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या। तो मेरे भाई विषम संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बच जाए, तो ऐसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें आप 2 से भाग करते हैं लेकिन भाग करने के बावजूद शेषफल 1 बच जाता है, तो ऐसे संख्या को विषम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहां पर 7 लिखा हुआ है, इस 7 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 से। तो बताइए 2 तिया 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1, क्या आगे लगेगा? नहीं लगेगा, तो शेषफल कितना बच गया? 1। तो जब कभी भी शेषफल 1 बच जाए, है ना, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगा। तो चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो या 11 हो, इस नंबर में यदि आप 2 से भाग दीजिएगा तो सब में शेषफल 1 बचेगा, इसलिए ये सभी नंबर विषम संख्या कहलाएगा। लेकिन जब कभी किसी नंबर में आप 2 से भाग देते हैं और शेषफल कुछ भी ना बचे, तो ऐसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे एग्जांपल में 8 ले लिए, इस 8 को 2 से भागा दीजिए, तो 2 चौका 8। बताइए पूरा पूरा कट गया, क्या शेषफल कुछ बचा? नहीं बचा, इसलिए 8 सम संख्या कहलाएगा। तो चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये सारे के सारे सम संख्या, क्योंकि 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाता है। चलिए आगे देखिए, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? जैसे एक एग्जाम्पल में हमने भागा दिया, जैसे 4 से हमने भागा दिया, है ना, 38 में। 4 से हमने भागा दिया 38 में, तो 4 नमा 36। 8 में से 6 घटाएंगे 2, ये कट जाएगा। क्या 4 के पहाड़ा में 2 आएगा? नहीं आएगा, तो दशमलव ठोक दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0। 4 पंच 20, तो यहाँ पर ये कट गया। इधर क्या आया? 9.5, यानी कि 9.5। तो ये 9.5 क्या कहलाएगा? दशमलव संख्या कहलाएगा। तो ये दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है मेरे भाई। पहला कहलाता है समाप्त दशमलव संख्याएं। समाप्त दशमलव संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो पूरी तरीके से दशमलव में डालने के बाद कट जाए, उसको समाप्त दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 0.2, यहां पर देखिए हमने भाग दिया 38 में, ये नीचे पूरा पूरा कट गया, तो कितना आ गया? 9.5। क्या इसके अलावा आगे कोई नंबर आया? नहीं आया। तो जो आराम से पूरी तरीके से नीचे में दशमलव के बाद कट जाए, तो ऐसे दशमलव वाला को समाप्त दशमलव संख्या कहते हैं। चाहे 0.2 हो, 0.3 हो, ये पूरी तरीके से कट खुट के आया है, इसलिए ये समाप्त दशमलव संख्या कहलाएगा। कौन दशमलव संख्या कहलाएगा? समाप्त। जैसे 2/10 है, तो इसका मतलब 10 से किस में भागा देना है? 2 में। तो 10 से 2 में यदि आप भागा दीजिएगा तो क्या 10 के पहाड़ा में 2 आएगा? नहीं आएगा, तो 0 दशमलव डालते हैं। दशमलव मतलब 0, तो 10 दूनी 20। बताइए नीचे में पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर दशमलव आया, तो ऐसे दशमलव को समाप्त दशमलव संख्या कहते हैं। चलिए अब ये दशमलव संख्याएं के 2 प्रकार की होते हैं। पहला तो समाप्त देख लिए, दूसरा गैर समाप्त दशमलव संख्या। गैर समाप्त दशमलव संख्या यानी कि वह दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद पूरी तरीके से न कटे, कंटिन्यू नीचे में कुछ न कुछ आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो ऐसे दशमलव संख्याएं गैर समाप्त दशमलव संख्याएं कहलाती है। 0.333 ... इसका मतलब और भी कई बार 3 आ सकता है।
तो ऐसे संख्या को गैर समाप्त दशमलव संख्याएं कहते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो गैर समाप्त दशमलव संख्याएं हैं ये भी दो तरह के होते हैं, यह भी दो तरह के होते हैं। पहला कहलाता आवर्ती संख्या, पहला कहलाता आवर्ती संख्या, दूसरा कहलाता है गैर आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या का मतलब यह होता है कि दशमलव के बाद जो एक बार नंबर आ गया वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इस तरह के दशमलव संख्याओं को आवर्ती संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? आवर्ती संख्या। दशमलव के बाद यदि 5 आया तो बार बार 5 ही आने लगे, बार बार 5 ही आने लगे। तो एक ही नंबर जब बार बार रिपीट होता है तो रिपीट वाले दशमलव को आवर्ती संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? आवर्ती संख्या। चलिए यहां पर देखिए आप लोग, दूसरा कहलाता है गैर आवर्ती संख्या। गैर आवर्ती संख्या यानी कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार बार बार नहीं दोहराई जाती है, बार बार नहीं दोहराई जाती है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को गैर आवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे पाई लिखा हुआ, पाई का मान होता है 3.14। क्या इसमें कोई नंबर दोहराया गया? नहीं दोहराया गया, इसलिए यह गैर आवर्ती संख्या कहलाएगा। यह जितना भी है इसका यदि आप मान निकालिएगा तो दशमलव में जो मान आता है वह दोबारा रिपीट नहीं होता है, इसलिए ये सभी गैर आवर्ती संख्याएं कहलाएंगे। चलो मेरे भाई, यहां पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान कभी भी 0 न हो। साथ में जब हम लोग HCF निकाले p और q का, तो इसका HCF हमेशा 1 हो। तो इस तरीके के कंडीशन को यदि कोई फॉलो कर रहा है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 2/3, एग्जाम्पल में 2/3 ये बट्टा के रूप में है। 2 और 3 का जब HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। 4/1 इसका जब HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा बट्टा के रूप में। 0/2 ये बट्टा के रूप में है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन 1/0 लिख दे तो क्या यह परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि बट्टा के नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बट्टा के नीचे यदि 0 आ गया मेरे हीरो तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनमें समाप्त और गैर समाप्त दोनों प्रकार की दशमलव संख्याएं होती है, पर वे आवर्ती होनी चाहिए, गैर आवर्ती नहीं। देखिए परिमेय संख्या उसको कहेंगे यदि उसका हमने दशमलव प्रसार लिखा तो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, यानी कि आवर्ती हो, तो वह परिमेय संख्या होगा। लेकिन उसका यदि कोई मान है जो रिपीट नहीं हो रहा है, दशमलव में मान रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह गैर आवर्ती हो गया, और गैर आवर्ती कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, दशमलव में हो यदि कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वह परिमेय होगा, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो वह अपरिमेय होगा। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है, इन संख्याओं की पूर्ण वैल्यू प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे पाई है, इस पाई का यदि हम दशमलव में बात करें तो 3.14 होता है, न जाने कितनी बारी है ना, अलग अलग नंबर यहाँ पर आते रहेगा है ना, तो ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 का वैल्यू निकालेंगे दशमलव में तो ऐसा नंबर आएगा जो रिपीटे नहीं होगा। तो जब रिपीट नहीं करता है, रूट में होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय कहलाएगी। रूट में यदि लिख दे 7, क्या इसका वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता, तो ये अपरिमेय कहलाएगा। लेकिन रूट में लिख दे 49, तो इस 49 का वर्गमूल 7 होता है, इसलिए ये √49 परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित करती है, ऐसे संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों तरह के नंबर देखने को मिलता है। जैसे रूट में 2, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। 5/2, 5/2 यह परिमेय संख्या क्योंकि बट्टा के रूप में है और इसका HCF 1 आएगा। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये परिवार वास्तविक संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। बताइए, इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे इसका कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर, आप लोग भाग बनाते होंगे, है ना? तो भाग में जैसे एग्जांपल में देखिए, कहीं पर 2 लिखा हुआ है, 7 6, है ना, 3 लिखा हुआ है। अब जरा देखिए इसमें, तो भाग लगाइए, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1, 6 है तो 6 लिख दीजिए, 2 8 16, ये कट जाएगा। 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दीजिए, 2 1 2, 3 में से 2 घटेगा 1। मेरे भाई ये जो बीच वाला हिस्सा है ये भाज्य कहलाता है। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। ये भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं, ये भाजक कहलाएगा, है ना? जो इस साइड में आया ये भागफल कहलाएगा, और जो नीचे में बच गया उसको शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। तो इसी के लिए फॉर्मूला दिया गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इस तरीके से आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं, है ना? यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है ना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM। सवाल बनाने में हेल्प देगा, इसको याद कर लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यही दो संख्या में एगो संख्या को a मान लिया गया, दूसरी संख्या को b मान लिया गया, इसलिए a गुने b बराबर HCF गुने LCM। बात सेम ही है। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि ये क्लास को आप पूरी देख लें तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। मेरा भाई तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसी पर सारा का सारा क्लास 10th का पूरा बुक आपका मैथ का हो, साइंस का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, टोटल पढ़ाया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।